सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादर ने नॉटिंघम में जेके न्यूज के नुमाइंदे कामरान अली से हुसूसी गुफ्तगू में कहा कि मैं 100% पुर उम्मीद हूँ कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के आमदा इंतखाबात में हुकूमत बनाएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास तो उम्मीदवार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन पैसे से नहीं बल्कि अकल और मंशूर से जीता जाता है। उन्होंने गुफ्तगू में मजीद क्या कहा, बता रहे हैं कामरान अली। शाह साहब, कितने पुर उम्मीद है आप आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के लिए कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी इस दफ़ा 2026 के इलेक्शन में? देखिए, मुझे तो मैं 100% पर उम्मीद हूँ, इसलिए कि पीपल्स पार्टी के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। और आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि बड़ी एक ताकत जिसके पास पैसे भी हैं, बड़ा नाम भी है, वो शामिल हुई है पिछले दिनों, तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि उनके पास कैंडिडेट नहीं है, पैसा भी है और बाकी मामला भी आप समझते हैं, तो क्या समझते हैं? पैसा इज वन ऑफ द एलिमेंट्स फॉर इलेक्शन, वन ऑफ द एलिमेंट्स। पैसे से इलेक्शन नहीं जीता जाता, अकल से जीता जाता है, मैनिफेस्टो से जीता जाता है, मोहब्बत से जीता जाता है। और देखिए ना, एक बड़ी ताकत एक आपको कैंडिडेट चाहिए जो टक्कर का हो। दो पहलवान जब टक्कर के होते हैं तो मुकाबला होता है। एक जमात है मुस्लिम लीग नून, जिसके पास 33 में से 31 हलकों में 31 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमारे पास मजबूत उम्मीदवार है। पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ 15 हलकों में उम्मीदवार है, बाकी अभी वो तलाश कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस डिफरेंस को कूप अप करते करते उनको इलेक्शन ही गुजर जाएगा। जहाँ तक मेरे पास इतलात है कि आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि आप नेक्स्ट वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे आज़ाद कश्मीर के। मुझे ये बताइएगा, अगर मीरपुर से कोई बड़ी शख्सियात कोई बड़े टोले के साथ अगर आपके साथ शामिल होना चाहें तो क्या कहेंगे, क्या मौक़िफ़ होगा? मैंने एक ही बात अपने यहाँ बात की है कि ग्रीन सिग्नल तो अल्लाह की तरफ से होता है जी, और कोई इसमें ग्रीन सिग्नल, हम मेहनत करते हैं, हम सियासी कारकुन हैं, हमारा काम है, जो हमारे ज़िम्मे हमारे कायदीन ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, मरियम साहिबा ने जो हमें ड्यूटी दी है, हम उसको खुश उसलूबी से अंजाम देने की कोशिश करते हैं। बाकी जिस किसी ने भी हमारी जमात में आना है वो ज़रूर आए, हमने दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन विदाउट एनी कंडीशन। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे करूंगा, थोड़ा सा लंबा होगा। ये बताइएगा, इस वक्त आप हुकूमत का हिस्सा है या नहीं है? और दूसरा, अवामी एक्शन कमेटी इस इलेक्शन में सियासी जमातों को कुछ टफ टाइम देगी या नहीं दे सकेगी? देखिए, हम आज़ाद कश्मीर के 33 हलकों में से 29 हलकों में अपोजिशन में हैं और 4 हलकों में जो जीते हुए हैं वो हुकूमत में। इसकी वजह आप बयान कर सकते हैं? वजह मैंने बता दिया ना कि 29 हलकों में अपोजिशन में है, इसलिए आप नहीं समझते कि ये सियासी तौर पे खुला तजाद है कि बाकी हलकों में? बिल्कुल तजाद नहीं है, एक तजुर्बा हुआ है, उस तजुर्बे का हम भी हिस्सा हैं। हमने टारगेट किया था पीटीआई को। पीटीआई आपको नजर आ रही है आज़ाद कश्मीर में? अब तो पीटीआई आज़ाद कश्मीर में नजर नहीं आ रही है, तो उसके लिए जब आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको कुछ कुर्बानी भी देनी पड़ती है। एक तो आपका ये सवाल था अवामी एक्शन कमेटी के। अवामी एक्शन कमेटी तो ताजरों की तंजीम है, अगर वो चाहते हैं इलेक्शन में आना तो आए, बिस्मिल्लाह, फिर पता लग जाएगा।